नमस्ते दोस्तों, કેમ છો? મજામાં ને? चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सब खैरियत से है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सी ए जिमी और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ऑटो एंड फोटो में। तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट जो आया है न्यू बलेनो में। तो उसके रिगार्डिंग मैंने मेरी गाड़ी में जो अपडेट किया है तो वो प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। इसके लिए पहले तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है, उसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में आना है। वहाँ पर आपको होम स्क्रीन में जाना है, वहाँ से आपको सेटिंग में क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको जाना है सिस्टम इन्फो एंड सॉफ्टवेयर अपडेट में। फिर आपको देखना है कि आपका सॉफ्टवेयर का जो करंट वर्जन है, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मेरा अभी है 55TA.04.03 और जो मैं देख रहा हूँ कि नया जो वर्जन अपडेट आया है वो है 55TA.05.00। तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट कहाँ से आया है उसके लिए आपको जाना है maruti-suzuki.com और दूसरी वेबसाइट है www.global-infotainment-system.com। तो आप इधर और कोई भी एक साइट पर जाकर आप ये सॉफ्टवेयर अपडेट देख सकते हो। दोस्तों, मेरी बात करूँ तो मैंने global-infotainment-system.com से जो सॉफ्टवेयर का अपडेट आया है वो डाउनलोड किया था। आप maruti-suzuki.com से भी ये चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। दो प्रकार के मेथड्स थी उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। मैंने ट्राई किया कि मैं दोनों मेथड्स को कवर करूं और आप सबसे शेयर करूं, लेकिन समहाउ मुझे जो स्मार्ट प्ले प्रो सिंक ऐप से जो हम अपडेट कर सकते हैं उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने काफ़ी ट्राई किया, आई थिंक 2.5 से 3 घंटे का टाइम मैंने स्पेंड कर दिया, लेकिन समहाउ मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिला। तो मैं पहले जो मेरी सक्सेसफुल अपडेट हुई है वो मेथड यानी पेन ड्राइव यानी कि यूएसबी केबल वाली जो मेथड थी उससे मैंने जो अपडेट किया है उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। और जो मेरी पहली जो मेथड जैसे कि जिसमें मैं बोल रहा था कि स्मार्ट प्ले प्रो सिंक ऐप से हम अपडेट कर सकते हैं, तो वो मैं एक वर्बली आपसे शेयर करूँगा कि उसमें आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इधर इन योर लैपटॉप और इन योर मोबाइल और इन योर पीसी आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। फिर आपको टाइप करना है www.global-infotainment-system.com। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट एज वेल एज स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये साइट ओपन करते हो फिर आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं, तो उसको आपको ओपन करना है। उसमें से आपका जो गाड़ी का जो मॉडल है उसको आपको अपडेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का जो वर्ज़न है वो आपको पता होना चाहिए। हमारा जो पुराना वर्ज़न था वो था 55TA.04.03 और जो अपना अपडेट आया है वो है 55TA.05.00। आप देख सकते हो नीचे ये लिंक दी है, जैसे लिंक पर आप क्लिक करोगे तो वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। वहाँ से आपको स्क्रीनशॉट के साथ जो मेथड है ना वो भी पूरा दिखा है कि क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि आपको आपका जो पेन ड्राइव है वो मिनिमम 8 GB का होना चाहिए, उसमें कोई अदर कंटेंट नहीं रखना है आपको। आप जैसे ही अपना पेन ड्राइव, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा लकीली पेन ड्राइव 8 GB का ही निकला। तो मैंने जैसे इंसर्ट किया उसके अंदर कुछ डेटा था, तो आप हो सके तो बैकअप ले लीजिए। अगर ज़रूरी डेटा ना हो तो डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप अपना जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए। और बाद में आपको डेटा को जो है क्लीन क्लीन करने के लिए डिलीट मत कीजिए, उसको पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दीजिए। फिर आपको ये साइट से जो आपने अपडेट जो इंस्टॉल की है उसको आप अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लीजिए, जो जिप फाइल होगी, ठीक है। तो जिप फाइल को आप अनजिप उसी फोल्डर में कर लीजिए। फिर आपको सिंपली पेन ड्राइव निकाल लेना है और आपको आ जाना है अपनी गाड़ी में। दोस्तों, हम अपनी गाड़ी में आ गए। आपको गाड़ी में आके सबसे पहले तो क्या करना है कि भाई गाड़ी को आइडल कंडीशन में ऑन कर देना है। आइडल कंडीशन में ऑन करना मीन्स आपको इग्निशन नहीं देना है, गाड़ी को चालू नहीं कर देना है जिससे पेट्रोल यानी फ्यूल का जो है वो कंजम्पशन शुरू हो जाए। इस तरह से नहीं, आपको ऑन कर देना है। आपका टेकोमीटर सब कुछ दिखना चाहिए और जो क्या है कि आपका इंफोटेनमेंट है वो वर्क करना चाहिए, ठीक है। अभी इंफोटेनमेंट में जो आप ऑन हो गई गाड़ी तो आपको बस सिंपली ये यूएसबी, यहाँ पर आप देख सकते हो यूएसबी का ड्राइव है, वहाँ पर इंसर्ट कर देना है। जैसे ही आप यूएसबी अपने जो इन्फो प्लग इन में आप डाल देंगे तो आपको मैसेज आ जाएगी भाई आपको यहाँ पर सेटअप है वो रन करना है कि नहीं करना है।
अगर आपका जो सेटअप है यूएसबी इंसर्ट करने के बाद ऑटोमेटिक रन नहीं होता है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिस्टम के होम स्क्रीन पर आ जाना है, वहाँ से सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करके सिस्टम इन्फो एंड सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि आपके पास एक अपडेटेड फाइल है, उसको रन करना है कि नहीं। आप जैसे ही रन करोगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब ड्यूरिंग द होल प्रोसेस आई थिंक 8 से 10 मिनट का टाइम लेता है और कपल ऑफ टाइम आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो रीबूट और रिस्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और इंस्टॉल होता है उसमें 15 से 20 मिनट का टाइम जाता है और 2-3 बार, आई थिंक 2 बार सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट होती है और रिबूट होती है और फाइनली जो है वो अपना जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसके बाद का जो ये स्क्रीन आता है वो ये होता है। पहले पुराना जो वर्ज़न था उसमें आपको एक स्क्रीन कास्टिंग का होता था, फिर ब्लूटूथ का होता था और मोबाइल यानी म्यूज़िक का होता था। ये 3 आपको सिम्बल्स दिखाई दे रहे थे पुराने वर्ज़न में, लेकिन अभी आप आगे देख सकते हो एंड्रॉयड ऑटो का भी एक सिंबल दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली अपना डिवाइस जो है वो पेयर कर लेना है ब्लूटूथ एज वेल एज वाईफाई ऑन रखकर, ठीक है। मैंने कपल ऑफ टाइम्स ट्राई किया लेकिन मेरा फेल हो रहा था, नहीं हो रहा था एंड्रॉयड ऑटो से लिंक करना। लेकिन फिर मैंने क्या किया, अभी भी जो पेयरिंग ऑलरेडी मेरा फ़ोन था, ये आप देख सकते हो जिमी M51 वाला जो फ़ोन है मेरा सैमसंग का, उसको ऑलरेडी मैंने पेयर किया हुआ था लेकिन हो नहीं रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, पहले तो अनपेयर कर दिया फ़ोन को और दोबारा से रिपेयर किया है मैंने। तो उसके बाद से ये आप देख सकते हो ये एंड्रॉयड ऑटो मेरा कनेक्ट हो गया है। पेयरिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो पॉपअप मैसेज आता है उसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो थ्रू करना है, ना कि ब्लूटूथ ओनली वाला जो है उनसे। जैसा ही आप एंड्रॉयड ऑटो से क्लिक करके पेयरिंग करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो रन होना शुरू हो जाएगा। आपके जो मोबाइल की ऐप से वो आप स्क्रीन में इंफोटेनमेंट की स्क्रीन में देख सकते हो, गूगल मैप चला सकते हो, विंग चला सकते हो, स्पॉटिफाई चला सकते हो और व्हाट्सअप है, एसएमएस है, ऑल काइंड ऑफ जो आपके एंड्रॉयड ऑटो के अंदर जो जो फीचर्स आते हैं लॉन्चर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो, इजीली आप रन कर सकोगे। अब दोस्तों जो दूसरी मेथड थी जो मुझे सक्सेस नहीं मिला, वो मेथड की बात करूं तो उसमें आपको जाना था स्मार्ट प्ले प्रो सिंक ऐप में। वहां पर आपको क्या करना था, पहले तो आपके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम एज वेल एज आपको जो मोबाइल है उसको वाईफाई एज वेल एज ब्लूटूथ से कनेक्ट करना था। मेरा ब्लूटूथ का कनेक्शन हो गया था लेकिन वाईफाई का कनेक्शन मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। मैंने मैन्युअली पासवर्ड इंसर्ट करके भी ट्राई किया कि पेयर करूँ, एज वेल एज ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी ट्राई किया कि मैं पेयर करूँ, लेकिन समहाउ मेरा नहीं हो रहा था। उसमें क्या होता है कि भाई जैसे ही आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को ये स्मार्ट प्ले प्रो ऐप से सिंक ऐप से आप कनेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपका जो ऐप के अंदर आपका जो गाड़ी है वो डिटेक्ट हो जाती है और ऑटोमेटिकली जो ये अपना सॉफ्टवेयर अपडेट है जो 55TA.05.00 वाला था वो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। जो कि हमारी पहले वर्जन में हमें क्या था कि भाई मैन्युअली वो क्या कि मॉडल सिलेक्ट करना था कि भाई आपको कौन सा मॉडल। यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है कि भाई आपकी गाड़ी को ये अपडेट एप्लीकेबल हो रहा है, आपको ये अपडेट को डाउनलोड करना है। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई वो डाउनलोड आपको मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई से इंटरनेट यूज़ करके डाउनलोड करना है। और जैसे ही डाउनलोड करते हो उसके बाद वही चीज़ आपको ट्रांसफ़र करनी है अपने इंफोटेनमेंट में। जो हमने यूएसबी से ट्रांसफ़र किया इंफोटेनमेंट में, वही चीज़ मोबाइल ऐप से होती है कि ट्रांसफरिंग हो रहा है। जैसे ही वो डाउनलोड की फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है इंफोटेनमेंट में, फिर अपना जो सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट है जो रीस्टार्ट और रीबूट वाला, वो कॉमन पार्ट है, वो ऑटोमेटिक रन होता है और कपल ऑफ टाइम रिस्टार्ट और रीबूट होता है और फिर अपडेट एप्लीकेबल हो जाती है अपने इंफोटेनमेंट में। तो ये वर्बली मैंने बताया, मैंने ट्राई किया लेकिन समहाउ मैं नहीं कर सका, तो सॉरी फॉर देट। लेकिन जो पहली मेथड थी वो सक्सेसफुल थी और वो आपको मैंने पूरा स्क्रीन के साथ आपको दिखाया है कि ताकि आपको दिक्कतें ना पड़े जो मैंने फेस की। मेरा आई थिंक पूरा दिन संडे का चला गया था, तो मैं चाहता हूँ कि आपका मिनिमम टाइम में वो चीज़ें हो जाए और आप एंजॉय कर सके जो नया अपडेट आया है। और सच में काफ़ी बढ़िया अपडेट है, आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा उसके रिगार्डिंग जो रिमेनिंग होने के बाद जो मैंने एंजॉय किया है वो चीज़ें भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। In 200 meters, turn left onto Gora, Bajra Road. In 600 meters, turn right at Sant Shri Keteshwar Chowk. આમાં એકદમ પરફેક્ટ દેખાય આપણને આમાં સ્ક્રીનમાં। Turn right at Sant Shri Keteshwar Chowk. Continue for 1.5 kilometers.